हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सांख्य दर्शन। और प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व बेल आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगी और आने वाली वीडियो के बारे में भी नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। आज हम सांख्य दर्शन के बारे में बात करते हैं और विस्तार से इसमें बात करेंगे कि सांख्य दर्शन क्या है। कि सांख्य दर्शन है वो भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन है, जिसे सांख्य का नाम दिया गया है। भारत के समस्त ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। महाभारत, गीता, वाल्मीकि में भी सांख्य का वर्णन और अन्य और भी बहुत सारे शास्त्र हैं जिसमें इसका वर्णन है वो हुआ है। और इससे हमें ये प्रतीत होता है, ये आभास होता है कि जो हमारा सांख्य दर्शन है वो काफ़ी प्राचीन यानी काफ़ी पुराना है। गीता में भी कहा गया है कि जो पंडित लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वो संख्या व योग को अलग अलग नहीं मानते हैं और ना ही सिद्धांत की बात करते हैं, वो सिर्फ संख्या की बात करते हैं। इस सिद्धांत को जब हम अपने व्यवहार में उतारेंगे तो ये योग बन जाएगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं वो चलते रहते हैं। सांख्य दर्शन है वो द्वैतवाद को मानता है। इसके जन्मदाता महर्षि कपिल कहे जाते हैं या इसके रचयिता महर्षि कपिल को माना जाता है। मैक्स मुलर, अगर महर्षि वाल्मीकि अगर हम बात करते हैं तो सांख्य दर्शन में इनका काफ़ी महत्व है। इसको भगवान का दर्जा दिया गया है कि पुराणों में भी विष्णु के 24 अवतारों में से एक है वो कपिल मुनि को माना गया है, जिससे इस ग्रंथ की इस दर्शन की शोभा है वो और बढ़ जाती है। इसकी गरिमा में 4 चांद लग जाते हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान शिवम अवतार लेकर आए हैं और सांख्य के बारे में हमें बता रहे हैं। मैक्स मुलर का भी मानना है कि अद्वैत वेदांत के पश्चात हिंदुओं का मुख्य दर्शन है वो सांख्य है। सांख्य शब्द की तत्वों की उत्पत्ति के संबंध में ये मानना है कि इस दर्शन के अंतर्गत तत्वों की संख्या निर्धारित की गई है, इसलिए इसे सांख्य के नाम से पुकारा जाता है। सांख्य दर्शन द्वैतवाद को मानता है और द्वैतवाद के अंतर्गत यह दर्शन प्रकृति व पुरुष यानी प्रकृति, नेचर, पुरुष, आत्मा को मानता है, क्योंकि इन दोनों से ही संसार की मूल उत्पत्ति है वो हुई है, या संसार की सृष्टि है वो इन दोनों के मिलने से हुई है। इसमें प्रकृति अचेतन है और पुरुष चेतन है, यानी प्रकृति अचेतन है। प्रकृति को सर्वाग्रह भी कहा गया है, प्रकृति को अनंत भी कहा गया है कि ये कब बनी, ये सृष्टि किसने बनाई, कौन है ये माया शक्ति जो इस संसार को चला रहा है, ये कहाँ से आई, किसने क्या क्या, कोई नहीं जान पाया आज तक, और वो चलती रही है, ऐसे ही चलता रहा है। यानी जो चीज़ हमारे नेचर में है वो हो रहा है और जो चीज़ नेचर में नहीं है वो संभव नहीं है। जैसे पानी से घी नहीं निकाला जा सकता, क्यों? क्योंकि पानी का नेचर नहीं है, नेचर में नहीं है। किसके नेचर में? दूध के नेचर में, कि जिससे दूध से घी है वो निकाला जा सकता है। यानी जो चीज़ हमारे नेचर में नहीं है, प्रकृति में नहीं है, वो नहीं हो सकती। प्रकृति गुण है, प्रकृति जड़ है, गुणों से भरी है और हर चीज़ का स्रोत प्रकृति है। प्रकृति गुण है, उनसे भरपूर है और हर चीज़ का स्रोत है। पुरुष को चेतन कहा गया है, यानी पुरुष जो है वो चेतन है, एक्टिव नहीं है। ये दोनों प्रकृति व पुरुष यानी स्वतंत्र रूप से सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। कि अगर प्रकृति ये कहे कि मैं पुरुष के बगैर सृष्टि की संरचना करूं
तो ऐसा संभव नहीं है। और पुरुष अगर ये कहे कि मैं प्रकृति के बगैर सृष्टि की रचना करूं, तो भी ये संभव नहीं है, क्योंकि दोनों के मिलने से ही सृष्टि की उत्पत्ति या विकास है वो संभव है। आयुर्वेद भी सत्कार्यवाद के सिद्धांत को मानता है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति सत्त्व, रजस और तमस 3 नामक गुणों की साम्य अवस्था है। सत्त्व की अगर हम बात करें तो इसमें व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसका पालन पोषण करते हैं। सद्गुणों यानी उसके गुणों के प्रभाव जीव में प्रेम और स्नेह विकसित करके इस अस्थिर लोक को स्थिति को बनाए रखते हैं। रजस की अगर हम बात करते हैं तो रजस प्रभाव जीव को संतानोत्पत्ति के लिए, प्रजनन करने के लिए मजबूर करके विभिन्न योनियों की प्राणियों की उत्पत्ति कर देते हैं। और तमस यानी विनाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तमोगुण के प्रभाव की भूमिका प्राणियों को अनंत नष्ट करने की है। इन सभी का सृष्टि के संचालन में योगदान है। साम्यावस्था की स्थिति भंग होने से सृष्टि की प्रक्रिया वो प्रारंभ होती है कि जिस प्रकार से एक बीज से एक पेड़ बनने की प्रक्रिया होती है, यानी बीज के अंदर पेड़ तो पहले से ही विद्यमान होता है, लेकिन जैसे ही वो नेचर के संपर्क में आता है, यानी जो अनुकूलन परिस्थितियां पाकर व्यक्त हो पाता है, यानी जैसे ही वो उसकी परिस्थितियां हैं वो अनुकूलन होती हैं तो वह पेड़ बन जाता है। यानी उत्पत्ति से पूर्व कि पेड़ की उत्पत्ति नहीं हुई है, वह उसके अंदर छुपा हुआ है और उत्पत्ति से पहले उसकी सत्ता कारण में है, जिसे वक्त का नाम भी दिया जाता है। सांख्य दर्शन है वो 3 प्रमाणों को महत्व देता है, एक प्रत्यक्ष को, एक अनुमान को और एक आप्तोपदेश को। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तार से। यह दर्शन 25 तत्वों को मानता है, ठीक है ना। और न्याय दर्शन है वो 16 को मानता है, 16 को। और लास्ट वीडियो में हमने शैक्षिक दर्शन की बात की थी, उसमें बताया गया था कि जो शैक्षिक दर्शन है वो 6 पदार्थों के महत्व को स्वीकार करता है। थैंक यू गाइज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे कमेंट करना। थैंक यू।